तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है RNR, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। आज हम जानेंगे कि जीएसटी के अंदर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होता है, इसका जीएसटी में क्या रोल है और इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी हुई। जी हां, जीएसटी के आने से पहले रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि आरएनआर देश में कितना होना चाहिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। तो इस लेक्चर में हम आरएनआर के बारे में सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले बताऊंगा कि भाई साहब ये आरएनआर होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे जीएसटी में इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी हुई, जीएसटी में इसका क्या रोल है और प्रेजेंट में वर्तमान में आरएनआर क्या है, उसके प्रेजेंट में वर्तमान में आरएनआर कितना है, हम ये बात भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये आरएनआर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता क्या है। तो मेरी बात सुनो, बताओ जीएसटी कब आया जी? 2017 में इंडिया में जीएसटी आया। लेकिन जीएसटी से पहले क्या था कि जीएसटी से पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम था, ओल्ड टैक्स सिस्टम, जिसको हम लोग वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब जीएसटी से पहले हमारा ओल्ड टैक्स सिस्टम था तो वहां पर भी सरकार को पैसा आता होगा, वहां पर भी सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता होगा। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि जीएसटी से पहले जो ओल्ड वाला पुराना वाला सिस्टम था उसके अंदर सरकार की इनकम, सरकार का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए जनरेट होता था। 1 करोड़ तो मैंने बहुत ही छोटा अमाउंट बोल दिया, ये अमाउंट तो एक इंसान के पास भी होता है। बस मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल कि सरकार के पास पुराने वाले सिस्टम में मान लो 1 करोड़ रुपए की इनकम, 1 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होता था, 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट होती थी। जैसे ही सरकार मान लो जीएसटी में आती है तो जीएसटी में आते ही क्या हो गया, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, बेटा मान लो घट के 80 लाख रुपए हो गया। अब बताओ, ये तो गलत बात है कि जीएसटी लाए और उससे तो सरकार को लॉस हो गया, सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, सरकार की इनकम कम हो गई, तो भैया क्या फायदा कर लिया। तो सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम टैक्स रिफॉर्म लेकर आएंगे, हम टैक्स में चेंज लेके आएंगे, हम जीएसटी को लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे हमारे रेवेन्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जितना रेवेन्यू हम पुराने वाले टैक्स सिस्टम में कमाते थे उतना ही रेवेन्यू हम नए वाले टैक्स सिस्टम में कमाएंगे। पुराने वाले में अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाते थे ना, तो नए सिस्टम के अंदर भी 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाएंगे। लेकिन कमाएंगे कैसे? तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं आरएनआर, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एक मेथड है जिसके माध्यम से जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, वो ओल्ड वाले के बराबर होता है। कि अगर पहले 1 करोड़ कमा रहे थे तो आरएनआर के माध्यम से हम नए आरएनआर के माध्यम से हम नए टैक्स सिस्टम में या फिर जीएसटी के अंदर भी हम 1 करोड़ रुपए की ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो आरएनआर एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हमारा टैक्स कलेक्शन दोनों ही लेवल पे सेम रहेगा। ठीक है ना, प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले, एंड पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के बाद। इतनी बात समझ में आई। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो, कि पिछले वाले से ज्यादा हो। पिछले वाले में तो 1 करोड़ कमा रहे थे, क्या पता अब 1 करोड़ से ज्यादा कमाओ, या 1 करोड़ तो कमाना ही कमाना है, अपने रेवेन्यू को न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल का मतलब है अपने रेवेन्यू को सेम रखना है। बढ़ सकता है, अच्छी बात है, लेकिन घटना नहीं चाहिए। बताओ, आरएनआर का मतलब क्लियर हुआ? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता क्या है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए मैं आपको इसको एक बार रीडिंग करवाता हूं। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, एनी चेंज इन द टैक्स रिफॉर्म may result in a deficit in the amount of revenue collected by the country। कि अगर हम टैक्स रिफॉर्म के अंदर कोई भी चेंज लेके आते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज लेके आते हैं, तो हो सकता है कि सरकार के रेवेन्यू का घाटा हो जाए, सरकार का रेवेन्यू कम हो जाए। इसीलिए हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसके माध्यम से कि अगर हम कोई भी चेंज लेके आते हैं अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में या सिस्टम में, कोई भी चेंज लेके आते हैं, तो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जितना रेवेन्यू कलेक्शन पहले हो रहा था उतना ही रेवेन्यू कलेक्शन अभी भी होना चाहिए।
आगे बोलता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, RNR इज द टैक्स रेट। ये वो टैक्स रेट है या फिर ये वो मेथड है जो एंश्योर करता है, जो बताता है, जो विश्वास दिलाता है क्या कि रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द न्यू टैक्स रेजिमी, कि नए टैक्स सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सेम होगा, उतना ही जितना प्रीवियस वन पहले वाले सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्ट होता था। इट मींस न्यू टैक्स रेजिमी और ओल्ड वाले का रेवेन्यू कलेक्शन सेम होगा। और ये कौन सेम करेगा, ये कौन बताएगा जी, ये बताएगा RNR, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। आगे बोलता है द न्यू टैक्स रेट आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द RNR। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि जैसे जीएसटी लॉन्च हुआ और जीएसटी में जैसे ही सरकार ने नए टैक्स रेट को लॉन्च किया 5%, 12%, 18%, 28%, जैसे ही सरकार ने न्यू टैक्स रेट को लॉन्च किया तो 5%, 12%, 18 या 28 ये सरकार ने वही नहीं रख दी है कि सरकार के मन में आया कि 5, 12, 18, ना जी ना, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन की गई थी कि 5 ही क्यों रखना है, 12 ही क्यों रखना है, 18 ही क्यों रखना है या फिर 28 ही क्यों रखना है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन की गई थी। इसकी कैलकुलेशन इस बेस पर की गई थी कि अगर हम 5, 12, 18, 28 अगर ये रखेंगे तो इसको रखने से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन सेम रहेगा। जितना रेवेन्यू कलेक्शन प्री जीएसटी हो रहा था उतना ही रेवेन्यू कलेक्शन पोस्ट जीएसटी भी होगा। आगे बोलता है RNR is one of the most important consideration as no government would like to face losses in revenue due to tax reform। बोलता है RNR सरकार के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर हम कोई टैक्स रिफॉर्म लेकर आए, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर हम कोई टैक्स रिफॉर्म लेकर आए तो उससे हमें लॉस हो। सरकार लॉस बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए सरकार RNR रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को फॉलो करती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो इसको जरा यहां पे अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो RNR का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। तो RNR का सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेवेन्यू कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्टेड, जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ सरकार के पास, चाहे वो रेवेन्यू मिले सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर मतलब स्टेट को, दोनों को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कितना पैसा कलेक्ट किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया। और अपॉन बच्चों आता है टैक्सेबल जीडीपी। टैक्सेबल जीडी का मतलब है टैक्सेबल जीडीपी या फिर टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब है कि कितनी इनकम पर टैक्स लगाया। तो इसका मतलब होता है टोटल इनकम, देश की टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगाया गया, जितनी इनकम पर टैक्स लगाया गया, और ऊपर है उस इनकम से कितना पैसा प्राप्त हुआ। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जरा केस 1 और केस 2 देखना कि मान लो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया प्री जीएसटी, क्या बोला मैंने, प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले, और यहां पर बच्चों मैं बात करूंगा पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के बाद। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई साहब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जीएसटी से पहले जो हमारे देश की टोटल इनकम थी, या फिर बोलूंगा टैक्सेबल इनकम, मैं इसकी बात कर रहा हूं। टैक्सेबल इनकम थी भाई साहब मान लो 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये थी देश की वो इनकम जिस पर सरकार टैक्स लगाएगी। इतनी इनकम पर देश के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और इस पर सरकार को जो है जनता को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लो जो टैक्स की रेट है, जो टैक्स की रेट है वो कितनी है जी, टैक्स की रेट 10%। तो बताओ सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कितना होगा, सरकार के पास रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा। तो अगर 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश की इनकम है और उस पे 10% सरकार को टैक्स पे करना है, तो 2 लाख का 10% अगर मैं निकालूंगा तो ये बच्चों बन जाएगा 20,000 करोड़। क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 20,000 करोड़। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि जीएसटी आने से पहले हमारे देश के अंदर सरकार को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था। 2 लाख करोड़ देश की इनकम थी और देश के लोग जो है उस पर 10% सरकार को टैक्स पे करते थे, तो 20,000 करोड़ सरकार के पास टैक्स जाता था।
अब जैसे जीएसटी लॉन्च किया तो जीएसटी लॉन्च करते ही सरकार क्या चाहेगी, सरकार चाहेगी कि भाई रेवेन्यू में कोई हेरफेर ना हो, रेवेन्यू हमारा 20,000 करोड़ ही रहे। सरकार क्या चाहेगी, सरकार चाहेगी रेवेन्यू में कोई हेरफेर ना हो, रेवेन्यू हमारा 20,000 करोड़ ही रहे। हमको तो भाई साहब 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, जीएसटी के आने से हम अपना लॉस नहीं करवाने वाले। तो सरकार अपना लॉस नहीं चाहती, सरकार को रेवेन्यू अब भी 20,000 करोड़ रुपए ही चाहिए। लेकिन मान लो जीएसटी के आने से क्या हो गया, मेरी बात सुनना, मान लो जीएसटी के आने से क्या हो गया, जीएसटी के आने से सरकार ने जो है मान लो जनता को, पब्लिक को कुछ सब्सिडी दी। सब्सिडी जनता को, क्योंकि तो जीएसटी आएगा तो देश में चेंजेस आएंगे, तो जीएसटी आने से देश में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए। ठीक है कि मान लो सरकार ने जनता को सब्सिडी दी, या मान लो सरकार ने कुछ भी कार्यक्रम किया जिसकी वजह से देश में कुछ चेंजेस आए, और इस चेंजेस आने से जो देश की इनकम है, बेटा मान लो इनकम कम हो गई, बेटा मान लो क्या हो गई, इनकम कम हो गई। बेटा मान लो सरकार ने क्या करा, सरकार ने जनता को 40,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी। क्या बोला मैंने, सरकार ने जनता को कितनी, सरकार ने जनता को, एग्जाम्पल चेक कर लो एक बार, 40, यस, सरकार ने जनता को बेटा मान लो 40,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी। अब बताओ जनता के पास जो टैक्सेबल इनकम बची, कितनी बची, पहले 2 लाख करोड़ थी, अब जनता के पास केवल 1,60,000, क्या बोला मैंने, अब जनता के पास केवल 1,60,000 करोड़ रुपए क्या है, 1,60,000 करोड़ जनता के पास क्या है, टैक्सेबल इनकम। अब जनता जो है केवल इतने पर ही टैक्स पे करेगी, बिकॉज सरकार ने 40,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी। जीएसटी के आने से देश में कुछ चेंजेस आए। अब सरकार क्या बोल रही है, अब सरकार ये भी कह रही है, अब सरकार ये भी कह रही है कि हमको तो अपना रेवेन्यू भी सेम रखना है। जीएसटी के आने से चेंज आया जिससे कि लोगों की टैक्सेबल इनकम कम हो गई, अब लोग कम इनकम पर टैक्स पे करेंगे। लेकिन सरकार ये भी चाह रही है हमको तो रेवेन्यू अपना 20,000 का 20,000 ही चाहिए, हमको तो रेवेन्यू अपना 20,000 का 20,000 ही चाहिए। तो ऐसे केस में अब जनता से कितना टैक्स वसूला जाए, तो यहां पे बच्चों लगाएंगे RNR। यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे RNR, और RNR से मतलब है, RNR से हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब यह है रेवेन्यू कलेक्टेड, कि सरकार को अब भी अपने 20,000 करोड़ रुपए चाहिए अपॉन में टैक्सेबल जीडीपी। लेकिन अब सरकार का टैक्सेबल जीडीपी कितना बचा, सरकार का टैक्सेबल जीडीपी बेटा मान लो बचा केवल 1,60,000 करोड़ बचा। क्यों, क्योंकि 40,000 करोड़ की सरकार ने सब्सिडी दे दी, या फिर ऐसे बोलूंगा टैक्स के लैंग्वेज में 40,000 करोड़ की सरकार ने एग्जम्पशन दे दी। एग्जम्पशन मतलब सरकार ने छूट दे दी कि 40,000 करोड़ पे कोई टैक्स पे नहीं करना, सरकार ने एग्जम्पशन दे दी। अब बताओ टैक्सेबल जीडीपी कितना है, 1,60,000, उसके ऊपर RNR, सरकार को रेवेन्यू कितना चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए अपना कितना, सरकार को अपना रेवेन्यू चाहिए 20,000। तो अब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं, एक तो ये मुझे मक्खियों ने परेशान कर रखा है, पूरा बोर्ड गंदा कर रही है, फैन ऑफ कर रखा है मैंने क्योंकि फिर शोर आता है, अब मक्खी आसपास घूम रही है तो पूरा बोर्ड गंदा कर रही है, छोड़ो तुम यहां पर ध्यान दो। तो 20,000 क्या हो गया आपका रेवेन्यू कलेक्शन, 1,60 टैक्सेबल जीडीपी इंटू में 100, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये क्रॉस हो गया, ये आ गया 1/8, और 100 डिवाइड बाय 8 दैट इज योर 12.5%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जीएसटी के आने के बाद अब सरकार को अपनी टैक्स रेट चेंज करनी पड़ेगी। जो टैक्स रेट पहले 10% थी, अब सरकार को उस टैक्स रेट को बढ़ाकर 12.5% करना पड़ेगा। अब सरकार को जनता से 12.5% टैक्स वसूलना पड़ेगा ताकि रेवेन्यू कलेक्शन सेम रहे, ताकि रेवेन्यू 20,000 पहले भी था और 20,000 अब भी रहे। सो दैट इज योर RNR। और किस तरीके से काम करता है, होपफुली वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आई, अगर आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को जो है नोट डाउन कर सकते हो। चलिए इतना क्लियर है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया
बेटा वो एग्जाम्पल सेम ये लिखा है, तो आप यहां से लेके यहां तक जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप जो है पढ़ लेना यहां पे क्या लिखा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो कितना हो गया 12.5%। अब सरकार को जो है 12.5% टैक्स वसूलना पड़ेगा ताकि रेवेन्यू कलेक्शन सेम रहे। ठीक है, ओके। अब जरा समझते हैं जीएसटी में लेके इसके ऊपर क्यों बवाल मचा हुआ था। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं ये बात तब की है जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था। जीएसटी लागू होना था, ठीक है, जीएसटी लागू नहीं हुआ था, ये बात तब की है। तो जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। जैसे कि अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, दैट इज NIPFP, तो NIPFP ने सजेस्ट किया या फिर बताया कि RNR जो है देश में 27% होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर RNR देश में 27% रहेगा तो रेवेन्यू कलेक्शन सेम रहेगा। लेकिन दूसरी ओर कविता राव, एक नाम मैंने क्या बोला, दूसरी ओर कविता राव, 13th फाइनेंस कमीशन जब आई थी तो कविता राव ने वहां पे सजेस्ट किया कि नहीं RNR जो है वो 23% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो देख रहे हो NIPFP ने क्या बोला 27%, कविता राव ने क्या बोला 23%। दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि RNR जो है 19% होना चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे क्या थी, देयर वॉज अ ह्यूज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द RNR। तो RNR के लिए काफी कंफ्यूजन थी और यही कंट्रोवर्सी थी कि देश में RNR होना क्या चाहिए। तो ये थी कंट्रोवर्सी वाली बात। अब यहां पे जो बात लिखी है वो जरा समझो क्या लिखा है। यहां पे बोला गया है कि RNR हैज टू बी इवन हायर फॉर कंपनसेटिंग फॉर द रेवेन्यू लॉस। यहां पे ये बोला गया है कि RNR को हमेशा थोड़ा हाई रखना चाहिए। हमें हाई रखना इसलिए चाहिए कि अगर कल को हमें रेवेन्यू में कोई लॉस होता है, कोई हानि होती है, तो RNR हम इतना ऑलरेडी पहले से इतना हाई रख के चलेंगे कि अगर कोई लॉस होता भी है तो उस लॉस से हमें कोई फर्क ना पड़े, बिकॉज हमने ऑलरेडी RNR हाई रखा हुआ था। हम ऑलरेडी जनता से ज्यादा टैक्स वसूल रहे थे, ये बोला गया है। अब यहां पे एक बात और बोली गई है, यहां पे ये बोला गया है, यहां पे RNR को जीएसटी से कंपेयर किया गया है। यहां पे बोलता है कि मान लो कि जो जीएसटी है, जो जीएसटी रेट है, लिखा है ना कि इफ द एक्चुअल जीएसटी रेट इज लेस देन द RNR, कि अगर मान लो जीएसटी क्या है हमारा RNR से कम, कि हमारा RNR होना चाहिए ज्यादा, लेकिन जीएसटी में हमने रेट रखी है कम। कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मान लो एग्जांपल समझो कि हमको पता है RNR 20% होना चाहिए, कि अगर 20% RNR रखेंगे, मतलब अगर 20% से जनता टैक्स वसूलेंगे तो रेवेन्यू सेम रहेगा। लेकिन हुआ क्या, मान लो जीएसटी रेट रखी कम, मतलब RNR जो है 20% होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लो जीएसटी ने क्या करा, जीएसटी में रेट रखी गई 15। इट मींस क्या है कि सरकार अपना लॉस कर रही है। सरकार को पता है कि अगर RNR 20% होगा, अगर हम 20% का रेट रखेंगे तभी जाके रेवेन्यू सेम होगा, लेकिन सरकार ने फिर भी गधाबंदी कर दी और मान लो अगर 15% रख दिया। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है द कंबाइंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट वुड कम डाउन। तो जो भी उनको रेवेन्यू मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कम डाउन एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, वो काफी कम मिलेगा। काफी कम क्यों मिलेगा, क्योंकि RNR था 20%, बोले तो रखना चाहिए था 20%, लेकिन जीएसटी में रेट रखी कितनी गई 15%। अरे भाई या तो RNR के बराबर रखो या फिर RNR से ज्यादा रखो, तभी बेनिफिट होगा। आप कर क्या रहे हो कि मान लो RNR आया 20%, आपने रखी 15%, तो क्या होगा, देश का जो रेवेन्यू है, सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगा वो कम हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर हम इसका उल्टा करें, अगर एक्चुअल रेट इज हायर देन द RNR, मतलब सरकार ने बोला कि RNR जो है वो 20% होना चाहिए, कि अगर 20% हम टैक्स, अगर 20% टैक्स रेट रखेंगे तो इक्वल जो है ओल्ड सिस्टम वाला और न्यू वाला सेम रहेगा। और मान लो
जीएसटी की रेट रखी हमने और भी ज्यादा कि 20%। तो ये वो है कि अगर सेम रहे, 20% क्या है कि ओल्ड वाला रेवेन्यू और न्यू वाला रेवेन्यू सेम रहे। जीएसटी तेज चल गया बेटा, मान लो जीएसटी में रेट रखी गई 30%, तो अब क्या होगा जी, अब तो होगा फायदा। अब तो क्या होगा, अब तो होगा फायदा। अब तो पहले से भी ज्यादा इनकम सरकार कमा पाएगी कि 20% रखते तो बस हम पहले के बराबर कमा पाते, हमने कितना रखा 30%, अब पहले से ज्यादा कमाएंगे। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखा है देयर वुड बी रेवेन्यू गेन। अब आगे बोला गया है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अगर हम हर देश की बात करें तो लगभग जो है 16% से लेके 27% के बीच जो है देशों का आरएनआर होता है। क्या बोला जी, यहां पर बोला गया अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आरएनआर की, ये क्या आ गया, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आरएनआर की जो रेट है वो 16 से 27% के बीच है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कमिटी लेड बाय डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम की जो कमिटी बनाई गई थी तो वहां पे सजेस्ट किया गया था कि आरएनआर जो है 15% से 15.5% के बीच होना चाहिए, और इस बात को जो है रखा भी गया, और आरएनआर इंडिया में 15 से 15.5% के बीच रखा गया। यस, बहुत टाइम तक इंडिया में आरएनआर 15 से 15.5% के बीच ही मेंटेन किया गया, लेकिन उसके बाद थोड़े और चेंजेस आए। और अगर बात करें वर्तमान की तो आज की डेट में हमारा आरएनआर 11.6% है। आरएनआर पहले 15 से 15.5% हुआ करता था, लेकिन अगर बात करूं वर्तमान की तो आज की डेट में हमारा आरएनआर 11.6% है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पे जाना और गूगल पे जाके लिखना करंट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, तो आपको जो है दिख जाएगा। वेट अ मिनट, ये देखो करंट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट दैट इज योर 11.6% इज द करंट आरएनआर। और ये बात मैं तब की कर रहा हूं अगेन जब मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है इस वीडियो को लोग 2 साल बाद 3 साल बाद देखें और तब आरएनआर कुछ और हो, तो आप भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आरएनआर जो है क्या प्रेजेंट में। इस समय कितना है जब मैं बना रहा हूं वीडियो, तो वर्तमान में जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तो आरएनआर 11.6% है। आगे बोलता है आरएनआर इज केप्ट स्लाइटली हाई टू एंश्योर नो लॉस इन द रेवेन्यू जनरेशन। आगे बस लाइन ये बोलता है कि आरएनआर को हमेशा थोड़ा ज्यादा ही मेंटेन करना चाहिए ताकि हमको भविष्य में कोई भी रेवेन्यू लॉस ना हो, सरकार को कोई भी घाटा ना हो। तो होपफुली आरएनआर क्या है और जीएसटी में इसके ऊपर पूरी क्या कंट्रोवर्सी थी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।